6 जिला से बुलाया गया है और 5 कंप्यूटर है। और जबकि आप नेटवर्किंग समझते हैं कि भारत का क्या नेटवर्किंग है कि सरकार बोलती है सबको कि आप लोग पोर्टल पर चढ़ाइए, तो क्या चढ़ाएंगे? सरकार तो हमारे दिमाग पर चढ़ जाती है, कंधा पर चढ़ जाती है। सारे लोगों में ये किया कि अगर यहाँ रजिस्टर नहीं करवाओगे और कोई भी लेखा जोखा नहीं रहेगा तो ये सारी जायदाद सरकार ले लेगी, कोई माए बाप नहीं रहेगा। और मस्जिद का मामला यह है कि उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिस शख्स ने वक्फ किया उनका भी अता पता नहीं है। तब उस मस्जिद के ताल्लुक से पूछा जा रहा है तो लोग जो है कोई कुछ कह रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं। लोगों को ये डर है कि कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो वक्फ ले लेगा, वक्फ बोर्ड ले लेगा, मस्जिदें वक्फ बोर्ड ले लेगा, ईदगाह वक्फ बोर्ड ले लेगा। अब ये जाहिलियत है हम मुसलमानों में, कम पढ़े लिखे लोगों में। आने में परेशानी है, 6 घंटा का रास्ता है, ठीक, ट्रेन में भीड़ रहती है, आने जाने में परेशानी, रुकने में हम लोगों को ठंडी में परेशानी है। हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने ज़िला में ये पोर्टल लागू हो जाए और हम लोग वहीं जमा कर लें। ये सब कंफ्यूजन पता नहीं कैसे फैलाया गया है कि अनरजिस्टर्ड का नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड का होगा। नहीं, सारी वक्फ की जायदाद है। जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ है वो तो होना ही होना है। जो अनरजिस्टर्ड हैं, चाहे कब्रिस्तानें हैं, मस्जिद हैं, उसका खाता, खसरा, खतियान जो भी लागत देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है जिसका, उसी प्रॉपर्टी का ना हो। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ बोर्ड को क्या पता है? तो जो रजिस्ट्रेशन है वो शिया वक्फ बोर्ड में हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उसी को उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाया जा रहा है। ख़ास तौर से अपनी मस्जिदों को, अपनी कब्रिस्तानों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, मज़ारात को बचा लो। सरकार की नीयत साफ है, वो सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट करना चाहती है। इसमें जो बड़े बड़े सोकॉल्ड लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, ये नवाब साहब थे उनकी बिल्डिंग है, पता चला कि वो 135 साल पहले प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, लेकिन आज भी नवाब साहब की बिल्डिंग है वो। बिहार स्टेट शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पटना के मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम में उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया है। ये कैंप 20 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इत्तलात के मुताबिक बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2823 वक्फ स्टेट हैं। इनमें करीब 6800 मस्जिद, दरगाह, मज़ार, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मदरसे, खानका, करबला, खेत, प्लॉट और मार्केट शामिल हैं। दूसरी तरफ शिया वक्फ बोर्ड के अंडर में 350 वक्फ स्टेट और 3600 संपत्तियां हैं। पूरे बिहार के ऐसे लोगों को पटना में बुलाया गया है इस कैंप में जिनकी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हुआ है। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात की कि जो लोग यहाँ पर आए हैं क्या उनका काम आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। कहाँ से आए आप? हम नालंदा जिला से आए हैं, सरकार बिहार शरीफ से। सरकार की व्यवस्था देखकर हमको ताज्जुब लगता है कि डिजिटल इंडिया है। इस तरह की डिजिटल इंडिया है तो आम इंडिया क्या रहेगी। ये व्यवस्था है कि 6 जिला से बुलाया गया है और 5 कंप्यूटर है। और जबकि आप नेटवर्किंग समझते हैं कि भारत का क्या नेटवर्किंग है कि बैंक में नंबर लग जाता है, आदमी जाता है तो कहता है आज नेटवर्किंग नहीं है, कल आइएगा। इस व्यवस्था में सब 6 जिला के आके बैठे हुए हैं। अभी बज गए हैं, अभी के 3 बजने वाले हैं, अभी 20-22 हुआ है, जबकि 58-57 100 नंबर तक है। 6 बजे तक खुली रहेगी। सरकार बताए क्या व्यवस्था है? सरकार बोलती है सबको कि आप लोग पोर्टल पर चढ़ाइए, तो क्या चढ़ाएंगे? सरकार तो हमारे दिमाग पर चढ़ जाती है, कंधा पर चढ़ जाती है। लेकिन सरकार जब पब्लिक आती है पोर्टल पर चढ़ाने के लिए तो व्यवस्था एकदम नग्न है। इस तरह के व्यवस्था से जनता नाखुश है। क्या नाम हुआ आपका? मैं सिराज कादरी, SDPI। क्या रजिस्ट्रेशन कराने आया है, किस चीज़ का है आप? हम ये मस्जिद के, कब्रिस्तान का, दरगाह का रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मौसम। कहाँ से आए? बिहार शरीफ। क्या प्रॉब्लम यह था, यहाँ तो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, और 6 डिस्ट्रिक्ट को बुलाया गया है। व्यवस्था आप भी अंदर देख के आए होंगे। सिर्फ 5 कंप्यूटर है। अगर आपके पास आदमी की कमी है या नहीं है ये बोर्ड जाने,
सवाल करने पे बोलता है कि बोर्ड जाइए, बोर्ड से सवाल करिए। भाई इंतज़ामिया का आप देख रहे तो आपसे ही ना सवाल होगा कि आप इंतज़ामिया, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल भी छाड़ देते, उस डिस्ट्रिक्ट का आदमी जाता है। हम तो यही बोलेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी सोच समझ के आए, या फिर बोर्ड को ऑनलाइन कर दे, अपना घर बैठे वहीं से समस्या का हल हो जाएगा, यहाँ आना ना पड़े, परेशानी उठाना ना पड़े। लेकिन यहाँ आप लोग आए क्यों? वहाँ खुद से नहीं कर सकते? वहाँ नहीं हो रहा ना, पोर्टल क्यों खुल नहीं हो रहा है? पोर्टल खुल ही नहीं रहा, एप्लीकेशन खुल नहीं रहा। जी, आपका क्या नाम हुआ? ये मेरा नाम जलालुद्दीन हुआ। कहाँ से? मैं बिहार शरीफ से आया हूँ। अच्छा, आप सब बिहार शरीफ से एक ही हैं? साथ जी। सब आदमी एक ही साथ। जो मेन काम है, जो असल काम है, उसी में ज़्यादा परेशानी है और वो काम स्लो है। जिसके क्या नाम हुआ मेरा आपका? नाम शहजादा सलीम बांका जिला से हैं। बांका जिला। जी हाँ। अच्छा। उम्मीद पोर्टल पर आए थे कागजात लेके मदरसा का, कब्रिस्तान का, कि चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के समय से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है और आज शाम तक होगा या नहीं होगा ये संभव नहीं। नहीं क्या यहाँ रुकना पड़ेगा? देख, हाँ रुकना पड़ेगा, काम जब कराने आए हैं तो रुकना ही पड़ेगा। रुक के काम हम लोग कराएंगे ही। क्या रुकने का इंतजाम है? जी नहीं, यहाँ रुकने का इंतजाम नहीं है, अपना व्यवस्था खुद करना होगा। आने में परेशानी है, 6 घंटा का रास्ता है, ठीक, ट्रेन में भीड़ रहती है, आने जाने में परेशानी, रुकने में हम लोगों को ठंडी में परेशानी है। हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने ज़िला में ये पोर्टल लागू हो जाए और हम लोग वहीं जमा कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद गुलरेज, कहाँ से आए? बिहार शरीफ से आए हैं। हम लोग अच्छा। सब साथ में हैं। क्या आप लोग का पहले से रजिस्टर्ड है? वक्फ बोर्ड में है? वक्फ बोर्ड में आप लोग की जो संपत्ति है वो दर्ज नहीं है? नहीं, दर्ज नहीं। अच्छा, तो नहीं में हम लोग हैं। आप लोग नए में हैं, जी। तो अब तक दर्ज नहीं हुआ, क्या वजह थी? दर्ज ये सब इस तरह का मामला पहले है ही नहीं था। अभी नहीं ये सब मामला हुआ है। नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड में तो दर्ज होता था। तो जैसे वक्फ बोर्ड में दर्ज होता था, ये हम मानते हैं, लेकिन पहले इस तरह का मामला वक्फ बोर्ड में तो बहुत सारा चीज दर्ज हुआ हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी भी तो बर्बाद हुआ हुआ। आप क्या रजिस्टर्ड कराने आए? वही कब्रिस्तान और मस्जिद और इसका इमाड़ा का। क्या नाम हुआ? तौसीफुर रहमान, जी। बिहार से मैं बात करता हूँ, छज्जू मोहल्ला। अपनी मस्जिद का उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए आए थे, तो यहाँ इंतज़ामिया की बहुत कमी है और अफराद की कमी है, लोग बहुत कम हैं, और जो आशंका है और जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए भी लोग नहीं हैं। पूछने के लिए पूछते भी हैं तो कोई कुछ बोलता है, 10 आदमी से पूछते हैं, 4 आदमी से पूछते, 4 आदमी 4 तरह की बातें बोलता है। जैसे क्या 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 4 तरह की बात? जैसे कि मसलन वो मस्जिद जो 200-250 साल से वक्फ बा यूज़र है, इस्तेमाल में है, और मस्जिद का मामला ये है कि उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिस शख्स ने वक्फ किया है उनका भी अता पता नहीं है। तब उस मस्जिद के ताल्लुक़ से पूछा जा रहा है तो लोग जो है कोई कुछ कह रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं, 2-3 आदमी से पूछ रहे हैं तो 3 तरह की बात सामने आ रही है। तो मतलब कि जो लोग यहाँ काउंटर पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ इंदराज कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। तो वो उनमें से बाज़ कह रहे हैं कि होल्डिंग नंबर निकाल के दे दीजिए, डाल के दे दीजिए, और बाज़ कह रहे हैं कि इसका जो है जो तिवाला खतियान होता है वो निकलवाने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का वक्त तो 5 दिसंबर ही तक है, तो ये इतना कम वक्त में कैसे मुमकिन होगा? ये तो एक हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम 6 महीना और इसका वक्त में इजाफा कर दिया जाए ताकि लोग बआसानी अपना काम कर लें। मेरे साथ बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्लाह साहब हैं। अभी जो कैंप चल रहा है उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए, हमने कई लोगों से बात की। उनकी शिकायत 2 हैं। एक तो ये कि काम बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। दूसरा ये कि बजाय उनको यहाँ बुलाने के अगर डिस्ट्रिक्ट में ही कैंप का इनेकाद कर दिया जाता तो उनको ज़्यादा आसानी होती। क्या कहेंगे? 2008 से इस मुहिम में लगा हुआ हूँ रजिस्ट्रेशन। जब हर ज़िले में कैंप लगाए, लेकिन किसी में अवेयरनेस नहीं था, बेदारी नहीं थी। हर ज़िले में मैं खुद जाता था, अपने स्टाफ को भेजता था, लेकिन एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ये बहुत अफसोस का मुकाम रहा। 2013 में फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। वहाँ की मौजूदा कांग्रेस की हुकूमत थी, KR रहमान खान साहब माइटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, पटने में भी आकर के मीटिंग की, लेकिन उसके बावजूद किसी में बेदारी नहीं आई। आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024-25 आया
और मैंने हर ज़िले में सोशल मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू, टीवी के ज़रिए सारे लोगों में ये किया कि अगर यहाँ रजिस्टर नहीं करवाओगे और कोई भी लेखा जोखा नहीं रहेगा तो ये सारी जायदाद सरकार ले लेगी, कोई माए बाप नहीं रहेगा। ख़ास तौर से अपनी मस्जिदों को, अपनी कब्रिस्तानों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, मज़ारात को बचा लो। अब ये मामला 5 दिसंबर तक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने का आखिरी वक्त है। अब एक भीड़ लगी हुई है, हर ज़िले से लोग आ रहे हैं और आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पूरा हमारा अमला, पूरा वक्फ बोर्ड आज इसी में लगा हुआ है और कोई दूसरा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा है कि जब आपने बताया कि लगभग 3000 वक्फ स्टेट है आपके अंडर में, तो 28 नवंबर आखिरी तारीख है, उस वक्त तक सबकी एंट्री हो जाएगी? जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जितने लोग भी सारे दस्तावेज, कागजात, वो खतियान, डीड लेकर के आते हैं, जब तक उन लोगों का ख़त्म नहीं होता है, ज़िला वाइज कर रहे हैं और दूसरे ज़िले के भी लोग अगर आ जाते हैं, उनका भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और जो अनरजिस्टर्ड हैं, क्या इन दोनों का हो रहा है? उम्मीद पोर्टल पर इन दोनों का हो रहा है? दोनों का हो रहा है। ये सब कंफ्यूजन पता नहीं कैसे फैलाया गया है कि अनरजिस्टर्ड का नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड का होगा। नहीं, सारी वक्फ की जायदाद है। जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ है वो तो होना ही होना है। जो अनरजिस्टर्ड हैं, चाहे कब्रिस्तानें हैं, मस्जिद हैं, उसका खाता, खसरा, खतियान जो भी ला कर देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है। एक मसला वक्फ बाय यूज़र का है, जैसे कि बहुत कदीम मस्जिद है या कब्रिस्तान है जो इस्तेमाल में है, उसका कोई कागज़ नहीं है, तो उम्मीद पोर्टल पर कई तरह के दस्तावेज़ मांगे गए हैं, वो दस्तावेज़ नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? उसको भी हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि उसका मेजरमेंट करवा लीजिए, उसका एक फोटोग्राफ ले लीजिए और खतियान में कैडेस्ट्रल सर्वे में या उसके बाद भी वो या तो मस्जिद या कब्रिस्तान या खानकाह या दरगाह उसमें दर्ज है। तो ऐसे वक्त की जायदादों का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पोर्टल पे जो चढ़ाया जा रहा है, ये सारी जायदादें वक्फ की ये महफूज हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोगों में बेदारी नहीं आई है। मुझे टेलीफोन किया जाता है कि सर ऐसा है कि लोगों को ये डर है कि कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो वक्फ ले लेगा, वक्फ बोर्ड ले लेगा, मस्जिदें वक्फ बोर्ड ले लेगा, ईदगाह वक्फ बोर्ड ले लेगा। अब ये जाहिलियत है हम मुसलमानों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, कि अरे वक्फ बोर्ड भी एक शरई अदारा है, वक्फ बोर्ड किसी का लेता नहीं है। अच्छे, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 5 दिसंबर तक ही इसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज का है। इस कानून को चैलेंज किया गया, आपको क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, या इससे वक्फ बोर्ड कितना अफेक्टेड होगा? के फैसले तो आ चुके हैं, इंटरिम ऑर्डर तो आ चुका है, फाइनल ऑर्डर बाकी है। अब इसमें कुछ चेंजिंग होगा। अब जो वक्फ बाई यूज़र है, जो हमारे सुल्तान वगैरह का है, हमारे राजाओं ने जो वह ऐसे ही दे दिया बहुत सारी ज़मीनों को, आज तक वो उसका इंदराज जो है सो सर्किल में नहीं हुआ। तो आपको कहाँ पहुँचता हुआ दिखाई देता है ये फैसला? अब ये फैसला तो फाइनल ऑर्डर के बाद ही, हम लोग भी अभी अंधेरे में। इंटरिम ऑर्डर आने के बाद कुछ रिलीफ तो हम लोगों को मिला है जिसपे हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि फाइनल ऑर्डर जो आएगा इसमें हम लोगों को बहुत सारी राहतें मिलेंगी और इतना गलत फैसला नहीं होगा। जो वो सैकड़ों साल पहले की कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं, ईदगाहें हैं, मस्जिदें हमारी हैं,
ऐसा नहीं है कि हमारी मस्जिदों को कोई ले लेगा, उसको बंद कर देगा या उसको तोड़ फोड़ कर देगा। मेरे साथ अभी बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद साहब हैं। इरशाद साहब, अभी जो ये उम्मीद पोर्टल पर एंट्री हो रही है, क्या रफ्तार है आपके जो अंडर में चीज़ें हैं? हमारे यहाँ कल तक का, आज तक का रिपोर्ट तो अभी नहीं लिया है। कल तक जो है लगभग 2200 प्रॉपर्टी जो है वो पोर्टल पे चढ़ चुकी है, और नियर अबाउट जो अभी तक मुझे पता है कि लगभग 3600 प्रॉपर्टी है। तो हमको लगता है कम वक्त में हम लोग का अच्छा अचीवमेंट, कम वक्त में हम जो 5 तारीख है उसके पहले सारी प्रॉपर्टी को चढ़ा। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात के लिए दिक्कत भी हो रही है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए हो रहा है या अनरजिस्टर्ड के लिए हो रहा है। नहीं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। जो वपूर्ण में रजिस्ट्रेशन है जिसका, उसी प्रॉपर्टी का नाम। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में वपोर्ट को क्या पता है? तो जो रजिस्ट्रेशन है वो शिया बोर्ड में हो या सुन्नी बोर्ड में, उसी को उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाया जा रहा है। और इससे जितनी प्रॉपर्टियाँ में खुर्द-बुर्द हुआ है और जितनी प्रॉपर्टी में किसी तरह का मामला है, छोटा या बड़ा, चाहे वो कब्ज़ा हो, चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से खुर्द-बुर्द हो, एग्रीमेंट के माध्यम से खुर्द, सारी प्रॉपर्टी पोर्टल पे चढ़ जाएगी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन सारी प्रॉपर्टी को सारे लोग देखेंगे। जो सो कॉल्ड सोसाइटी के 2-4-5% जो लोग हैं, वो अपनी मिल्कियत समझते हैं, इन सारी प्रॉपर्टी आईने की तरह पोर्टल पर रहेगी। और वफनामे के हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी पोर्टल पे चढ़ जाए, और आपको तब लगेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का आप एनालिसिस करा पाइएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितना बीघा है, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है, कहाँ कहाँ है, किस स्थिति में है। सारी चीज़ों का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई भी आदमी इसको देख सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये समझा जाना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो ख़तरे आने वाले दिनों के लिए महसूस किया जा रहा था, वो ख़तरे नहीं रहेंगे, उन पर सरकारी कब्ज़ा या दूसरों के कब्ज़ा का। देखिए, ये बड़ी गलतफहमियाँ हैं। दूसरे को कहना, आप अपनी चीज़ों को संभाल करके नहीं रखते हैं, और हमको ये लगता है कि इस पे लगातार काम होते रहने चाहिए। और ख़ास करके जब आप गांव में रहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके जब आप शहर में चले जाते हैं, और जब 5 साल 10 साल बाद आते हैं, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब आप शहर में अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन को ख़रीद करके, या ख़ानदानी ज़मीन है, तब उसमें आप इमारत बनाते हैं अपने रहने के लिए, तो उसमें कितनी तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानियाँ को आपको माइंड मेकअप है कि अपने लोगों से ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और इस तरह की चीज़ों से लगातार आपको लड़ने की ज़रूरत है। और सरकार की नीयत साफ़ है, वो सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट करना चाहती है। इसमें जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लोग हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी, ये नवाब साहब थे, उनकी बिल्डिंग है, पता चला कि वो 135 साल पहले प्रॉपर्टी वफ़ हो गई, लेकिन आज भी नवाब साहब की बिल्डिंग है। वो 100 साल, 150 साल, 200 साल की सारी प्रॉपर्टी है। इस पे खानकाहों की सारी प्रॉपर्टी चढ़ेगी। तो ये पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टियों का क्या हो रहा है, और लोग देखेंगे, और ये सोसाइटी में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि प्रॉपर्टियों का बेहतर इस्तेमाल हो। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अभी भी कई तरह की शंकाएं बची हुई हैं। इन तमाम शंकाओं के बारे में हम बात करेंगे जमात इस्लामी हिंद बिहार की वक्फ उमूर की कमेटी के कन्वेनर जनाब कमर वारसी साहब से। वारसी साहब, आप इस मामले को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, आगे की तस्वीर आपको क्या नज़र आती है? ये मामला तो 2024 से जब अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया था इस मरकज़ी हुकूमत ने, उस दिन से ये मसला बहुत अंदेशे वाला था, और इससे काफ़ी ख़तरे महसूस कर रहे थे मुस्लिम मिल्लत के लोग। उसके बाद इसको जेपीसी कमेटी को भेजा गया। जेपीसी कमेटी ने रिपोर्ट दी लोकसभा में, और जो जेपीसी की सारी कार्रवाइयाँ जो हुई, वो सारी की सारी कार्रवाइयाँ आई वाश के सिवा कुछ नहीं थी। और
धोखा देने के सिवा कुछ नहीं थी। वो पूरा बिल यूं का त्यों, हालांकि ये स्टेक होल्डर से मशवरे मांगे गए थे, एक भी मशवरा उसमें शामिल नहीं किया गया और यूं का त्यों उसे लोकसभा के दोनों ऐवानों से पास करा दिया गया और फिर प्रेसिडेंट से उसका असेंट करा दिया गया। अब ये एक्ट बन गया है। इस एक्ट के बनने के फ़ौरन बाद पूरी मिली तंजीमों ने और दीनी तंजीमों ने और दूसरे सेकुलर पार्टियों के लोगों ने 65 तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया पिटीशन और इसके आइनी हैसियत को चैलेंज किया कि ये आइन के एक्ट नंबर 14, 15, 25, 24, 25 और 26 ये सारे एक्ट के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये कानून गैर आइनी है। लिहाजा इसे पूरा का पूरा रद्द करने की ये की गई थी, दरख्वास्त की गई थी। लेकिन हुकूमत ने कई हियरिंग के बाद ये इंटरिम वो अबूरी फ़ैसला या जिसको इंटरिम ऑर्डर कहते हैं वो पेश किया और उसमें 4 चीज़ों को टच किया। एक तो ये था कि कलेक्टर के हुकूक को महदूद किया कि वो आर्बिट्रेरली कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में जो गैर मुस्लिमों के नंबर्स थे उनको भी महदूद किया। लेकिन एक चीज़ जो है वो वक्फ बाय यूज़र पर उसने कोई फ़ैसला नहीं दिया, जिससे ख़तरा सबसे ज़्यादा कब्रिस्तानों, मज़ारों और दरगाहों और ख़ानकाहों पर है, जिसकी जो बहुत दिनों से सैकड़ों साल से वो जारी हैं और उनके कोई कागज़ात मौजूद नहीं हैं। इन पर सबसे ज़्यादा ख़तरा और तलवार लटक रही है कि हो सकता है कि पोर्टल पर डालने के बाद सरकार इसमें मुदाखलत करे और जो उसकी नीयत है कि मुसलमानों के औकाफ की ज़मीनें या अमलाक या जायदादें जो भी हैं वो सारे के सारे हमारे कब्ज़े में आ जाए और हम इसे जिससे चाहें बांट सकें। वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों के जहन में एक बात हमेशा से कौंती रही है, वो ये है कि जो औकाफ की संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है और अब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी और जिनके पास कागजात नहीं हैं, ख़ास तौर से वक्फ बाय यूज़र के तौर पर, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? क्या सरकार उन पर अपना कब्ज़ा कर लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब हतमी फ़ैसला आता है तो क्या वो इस ख़तरे को दूर करने में वो फ़ैसला मददगार साबित होता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।